वेलकम अगेन। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि उनके परिवार वाले जो थे वो उनको वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि जो यशोधर बाबू हैं वह हमारा कितना ध्यान रखते हैं। इस बात का मन ही मन वह सब समझते थे इस बात को। और हमने बात की थी इसके साथ ही कि किशनदा के सोच के अनुसार ही यशोधर बाबू भी ये चाहते थे कि मैं अपना कोई मकान न बनाऊं और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में या रिटायरमेंट के समय में अपने पुश्तैनी स्थान पर ही रहूं। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता, लेकिन बच्चे क्योंकि आधुनिक थे इस कारण वो उनसे इस प्रकार की बहस करते हैं और वह नहीं चाहते कि पुराने मकान में ही वापस जाकर रहा जाए, क्योंकि वो आधुनिक सोच के थे, इसलिए उनका पुराने मकान में जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। इस सोच के साथ यशोधर बाबू आगे जीवन को ले जाते जा रहे थे। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक की तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। पत्नी कई बार उनको इस बात का एहसास कराती है कि यदि बच्चे की नौकरी नहीं लगी तो फिर क्वार्टर खाली करना पड़ेगा, लेकिन यशोधर बाबू उसको हंसी के साथ ही उड़ा देते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। धीरे धीरे उनका ध्यान जो घरेलू जिम्मेदारियां थी उनके साथ साथ ही आध्यात्म की ओर भी मुड़ गया था। अब वो अपना परलोक सुधारने का कार्य भी कर रहे थे और भगवान के मंदिर में जाना, सत्संग में बैठना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। ऐसा किशनदा भी करते थे। जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने भी इस तरह के अपने जो अनुभव रहे हैं उन्हीं को यहाँ पर कौन फॉलो कर रहा है, जो यशोधर बाबू है वह। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो न मांगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां इस प्रकार की होती है कि व्यक्ति का ध्यान चाह कर भी उनसे दूर नहीं रह पाता। इसी कारण से गीता महिमा सुनते समय भी उनका ध्यान लगातार अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की ओर बार बार दौड़ रहा था। इसके बाद सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है
कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजाजी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है और संयुक्त परिवार का जो अलगाव एक तरह से हो चुका है उसके लिए जिम्मेदार एक तरह से परिवार के जो अपने ही लोग होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पर यशोधर बाबू तो चाहते थे कि वो मिलजुल कर रहे, अपने किसी जिन रिश्तेदार की वो बात कर रहे हैं उनके यहाँ वो जाना चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव के कारण वो वहाँ पर जाने में असमर्थ रह रहे हैं। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना ज़रूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाओ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकें। इस प्रकार बच्चों के सामने पिता का एक तरह से हथियार डाल देना या उनके सामने विवशता अपनी प्रकट करना, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे समाज में आज भी हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद आगे क्या होता है, यशोधर बाबू किस प्रकार से अपने परिवार की गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।